ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી કક્ષા 7 દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2022-23 18/4/23 રોજ પરીક્ષા લેવામાં આવી એનું આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ। પ્રશ્ન 1 છે કે નિમ્નલિखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो અહીંયા તમારે પોતાના મનના વિચાર લખવાના છે। જે તમારે મોટા થઈને બનવું હોય, ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, અને તમે કેમ બનવા માગો છો એ લખવાનું છે। आप किसको प्रमाणित इंसान कहते हैं? तो जवाब જોઈએ, जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करता है उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी दूसरे की चीज़ वस्तु को हाथ भी नहीं लगाता वह इंसान प्रामाणिक होता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। आ रीते तमारे प्रमाणित इंसानનું લખવાનું છે। ત્રીજું છે, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? તમે જે પણ કામમાં માતા પિતાને મદદ કરતા હોય એના વિશે તમારે પોતાના મનના વિચાર લખવાનું છે। હવે આપણે જોઈએ 4, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य जो वाणी का वरदान मिला है उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर अपने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। तो आ रीते तमारे मनुष्य अन्य जीवों से महान कैसे हैं ये लखवानुं छे। हवे प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित थे तो अ आवशे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बीजू, खरगोश का शरीर मुलायम होता है तो अ गुणवाचक विशेषण। कुछ बच्चों ने पाठशाला की सफाई की तो कुछ है એટલે अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वह आदमी व्यवहार से कुशल है तो वह है એટલે सार्वनामिक विशेषण। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो तो परिमाणवाचक विशेषण। 2 मीटर એટલે परिमाणवाचक विशेषण। तो आ रीते तमारे विकल्पोना साचा जवाब અહીં લખેલા છે। તમારે આ રીતે જવાબ 4 લખવાના છે। હવે આપણે જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન, જન્मदिन की बधाई देने के लिए मित्र को पत्र लिखे। तो તમારે અહીંયા જન્મદિન માટે તમે જે લખતા હોય પત્ર આમંત્રણ આપવા માટે એ તમારે લખવાનું છે। પછી પ્રશ્ન 4 જોઈએ, निम्नलिखित वाक्यों को काल परिवर्तन कीजिए। नेहा खाना खा रही है तो जवाब आवशे नेहा खाना खाएगी। बीजू, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो भूतकाल में फेरवानुं छे तो पक्षी आकाश में उड़ते थे। रामू ने चित्र बनाया, वर्तमान काल, तो रामू चित्र बना रहा है। पछी आगळनुं जोईए वाक्य, कल ऑफिस बंद रहेगा, भूतकाल, तो कल ऑफिस बंद था। कल मेरा इम्तिहान होगा, वर्तमान काल, तो आज मेरा इम्तिहान है। तो आ रीते प्रश्न 4 जवाब तमारे लखवाना छे। हवे जोईए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो जोईए आपणे कार्य नहीं आने पर बहाना बनाना। तो वाक्य शू छे, आर्यन बड़ा आलसी है उसके लिए तो हर काम ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। बीजू छे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो ये अर्थ छे कहीं का भी न रहना। तुम तो बिल्कुल धोबी के कुत्ते की समान हो जो न तो घर का न घाट का होता है। पछी आपणे त्रीजું જોઈએ विशेषण, नेकी कर दरिया में डाल। एनो अर्थ शू थशे कि सत्कर्म करते समय फल की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। तो राम रिश्तेदारों के भाग भाग कर मदद करता है लेकिन खुद कभी किसी से मदद नहीं मांगता। उसका सिद्धांत है नेकी कर दरिया में डाल। ताकि तमारो जवाब आवशे। हवे आगळ छे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जवाब छे स्वयं अपराधी होकर दूसरे को दोष देना। सोहन जब ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है तो उसका पैकेट चोरी हो जाता है और वह अपना सारा गुस्सा अपनी बहन पर निकाल देता है। यह वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हवे 5मुं जोईए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
तो अर्थ है सुख और खुशियाँ कुछ दिन की होती है। तो नया विवाहित जीवन तो ऐसा होता है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। હવે આપણે પ્રશ્ન 6 જોઈએ। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। તેનો જવાબ જોઈએ। તારીફ, મિસાલ, વિચાર અને સાહસ। પ્રશ્ન 6નો જવાબ તમારે આ રીતે આવશે। હવે પ્રશ્ન 7 જોઈએ। वचन परिवर्तन करके उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो किताब तो किताबें, पक्षी तो पक्षी, लड़का तो लड़के, चिट्ठी तो चिट्ठियाँ, पुस्तक तो पुस्तकें। અહીં તમારે તમારી જાતે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8। અહીંયા તમારે વાક્ય તમે તમારી જાતે બનાવી શકો છો। તો આપણે અહીંયા બનાવીએ તો કિતાબે હमें જ્ઞાન देती है। આ વાક્ય બની જશે। પછી પક્ષી તો પક્ષી आकाश में उड़ते हैं। પછી છે લડકા તો લડકે, તો लड़के मैदान में खेल रहे हैं। चिट्ठियाँ तो मेरे पास कई चिट्ठियाँ हैं। પછી આગળનું વાક્ય છે પુસ્તક તો પુસ્તકે, પુસ્તકે बहुत ઉપયોગી है। આ રીતે તમારે વાક્યો બનશે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने से आ गई। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने रुष्ट पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। तो एनो जवाब જોઈએ આપણે। એક વખત શિકારી થાકીને તળાવની પાસે આવ્યો। એણે તળાવનું પાણી પીધું અને ઝાડ નીચે આરામ કરવા લાગ્યો। એને ઊંઘ આવી ગઈ। થોડી વાર પછી શિકારીના મોં પર તડકો આવવા લાગ્યો। રાજહંસને દયા આવી। રાજહંસે ઝાડ પર બેઠા બેઠા પોતાની પાંખો ફેલાવી દીધી, જેથી શિકારીના મોં પર છાંયડો આવી ગયો। કાગડાથી હંસની આ ભલાઈ અને શિકારીની સરસ ઊંઘ જોઈ ના શક્યો। સરસી જોવાઈ નહીં। તો આ રીતે તમારે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 10। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रख कर वाक्य निर्माण कीजिए। जीत होती की है शक्तिशाली, तो शक्तिशाली की ही जीत होती है। क्या वर्णन पत्र किया है मैं, तो पत्र में क्या वर्णन किया है। उठाती नगर पालिका नहीं कचरा, तो कचरा नगर पालिका नहीं उठाती। दरवाज़ा बैंक का कारण का बताओ तोड़ने, तो बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। मिठाई खाती नहीं हेतल, हेतल मिठाई नहीं खाती। खेलते चाहिए समय हमने रहना सावधान, हमें खेलते समय सावधान रहना चाहिए। तो आ रीते 5 वाक्यों ने तमारे हिंदी में गोठवी अने वाक्यों साचा बनावाना छे। हवे जोईए प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखे। मेरा प्रिय त्यौहार, तो ये तमारे कोईपण तहेवार विषे निबंध लखवानो छे। दिवाળી होय, रक्षाबंधन होय, तमने जे योग्य लागे ए तहेवार विषे तमारे अहींया 10 वाक्यनो निबंध छे, तो 15 થી 20 वाक्यों लखवाना छे। तो ये मारो विडियो पूरो थाय छे। जो आपने मारो विडियो गमे होय तो लाइक अने शेर करजो ने मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो।